हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360, डी 365। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 356 में दी गई है। 356 में नहीं होगा, इस मतलब मिस्टेक हो गया है मुझसे, आप लोग गलत मत कीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा। 352 में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है। और प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी सतीश धवन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाया था? 370 जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, जो चूँकि इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं 2017, 2018, 2019 और 20। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 2019 में। प्रश्न संख्या 4, कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले पूर्ण सौर ऊर्जा 100% सोलर एनर्जी वाला राज्य बना? चूँकि यह वर्तमान का प्रश्न है, चूँकि करेंट अफेयर्स के, इसलिए आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी केरल, डी गोवा। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न संख्या 5, किस मुगल शासक ने सबसे पहले दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और नीचे ऑप्शन डी जहांगीर। तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी निवास करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय महिला को प्रथम बार या पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील मैन मेड लेक है? ऑप्शन ए चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी गोविंद सागर झील, डी उलर झील। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गोविंद सागर झील। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कराचार्य। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक ऐसा भारतीय वैज्ञानिक है जो सबसे पहले बताए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ और आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा प्रश्न, मुझे उम्मीद है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सी पिंगली वेंकैया, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन और नेपाल दोनों से लगती है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जिससे चीन और नेपाल दोनों की सीमाएं लगती हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन ए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बी हावड़ा जंक्शन, सी मद्रास सेंटर, डी भोपाल जंक्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत में पहला रेलवे स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। प्रश्न संख्या 15, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? ऑप्शन ए तारापुर, बी काइगा, सी कुडनकुलम, डी कल्पक्कम। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए तारापुर। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। प्रश्न संख्या 16, कौन सा पदार्थ सुपर कंडक्टिविटी का सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए सीसा लेड, बी पारा मरकरी, सी यूरेनियम, ऑप्शन डी नीचे है सोडियम। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पारा यानी कि मरकरी। प्रश्न संख्या 17,
किस गैस को गोल्डन गैस कहा जाता है क्योंकि यह बिजली के बल्बों में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियान, सी आर्गन, डी किसनान। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन गैस को गोल्डन गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, सबसे हल्का धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी लिथियम, डी कैल्शियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम धातु है। प्रश्न संख्या 19, किस ग्रह को आइस जॉइंट कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, बी नेपच्यून, सी मंगल ग्रह, डी शुक्र ग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नेपच्यून ग्रह। प्रश्न संख्या 20, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए फ्रेडरिक मीजर, बी एलेक जेफरीज, सी जेम्स वाटसन, डी फ्रांसिस क्रिक। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एलेक जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक एलेक जेफरीज को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, सबसे अधिक ध्वनि गति स्पीड ऑफ साउंड किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी लोहा, डी शून्य स्थान निर्वात वैक्यूम या निर्वात। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लोहा। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन, बी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी लोहा और मैग्नीशियम। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्व हैं। प्रश्न संख्या 23, कौन सा पदार्थ पानी में डालने पर जल उठता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बाइड, बी फास्फोरस, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो केरोसिन के तेल में रखा जाता है और पानी में डालने पर इसमें आग लग जाती है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा पदार्थ ध्वनि को सबसे अच्छी तरह से अवशोषित करता है? ऑप्शन ए कांच, बी लकड़ी, सी रबड़, डी स्टील। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रबर। प्रश्न संख्या 25, ब्लैक होल के चारों ओर जिस सीमा से कोई वस्तु वापस नहीं आ सकती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिंगुलैरिटी, बी इवेंट होराइजन, सी स्पेस टाइम कर्वेचर, डी ग्रेविटेशनल रेडियस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इवेंट होराइजन। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 27, हिग्स बोसान कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी?
ऑप्शन ए फर्मी लैब, बी ब्रुकहेयन नेशनल लेबोरेटरी, सी सर्न। ऑप्शन डी नीचे दिया है लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सर्न। हिग्स बोसान कण की खोज सर्न प्रयोगशाला में हुई थी। प्रश्न संख्या 28, किस वैज्ञानिक ने न्यूनतम क्रियावली या प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट एक्शन की परिकल्पना की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी पियरे लुई मोप्टुई, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी मैक्स प्लैंक। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पियरे लुई मोप्टुई। प्रश्न संख्या 29, कौन सी प्रक्रिया के दौरान भारी नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी अणु पुनर्गठन। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सॉरी, मैं फिर से ऑप्शन लगा देता हूँ। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 30, रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव के घनत्व मापने में, बी परमाणु संरचना अध्ययन में, सी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मापने में, डी अर्धचालकों के निर्माण में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। तो आपके लिए मैं यह लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, रमन प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो समाप्त होने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप यह भी बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। मैं आपके लिए यह लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही सही आता है। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।